यहूदा क्या किया उसने? अपने अपने प्रभु को भेज डाला। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने गुरु को भेज देते हैं। हालेलुया। आज पंजाब में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, अपने गुरु को भेज डाला, अपने गुरु को अरेस्ट करवा दिया। मैं प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। अपने लोग ही क्या कर दिए, जेल के अंदर डलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लालच है ऐसे लोगों पर। बाइबल बताते यहूदा एक चेला में से चेला था, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। 20-30 चांदी के सिक्के के कारण उसने बेच डाला। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती यूसुफ को जेल में डाला बिना गलती का। उस औरत ने बेविचार में उसको जेल डलवाया था, और आज क्या हुआ? बिना गलती का प्रॉफिट को डाला गया है। लेकिन प्रॉफिट के साथ, यूसुफ के साथ जैसा परमेश्वर था, प्रॉफिट के साथ परमेश्वर है। हालेलुया, प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट अकेला नहीं है, प्रॉफिट परमेश्वर है। जेल के अंदर भी प्रॉफिट है। और पंजाब देखेंगे यीशु के नाम में वो बहुत जल्दी वापस आएगा। पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो। फिर आप जब कंपेयर करेंगे कि मैं तो पाप में हूं लेकिन मुझे तो आशीष मिल रही है, देखो मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बॉस ने मुझे गाड़ी लेके दी है, देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरी शादी हो गई है। लेकिन वो अप्रूव नहीं होता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है। केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं है। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब यहां पर मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने हाम का वंश पढ़ा, क्योंकि मैं बाइबल को बार बार पढ़ता हूं। एक बार बाइबल खत्म, फिर दूसरी बार शुरू, फिर तीसरी बार शुरू, फिर चौथी बार शुरू। और मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा किया है जिस वंश को परमेश्वर ने नीचा किया। लेकिन वो कब हुआ? वो समय आने पर सारा कुछ हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर धीरजवंत है। पाप करने, क्रोध करने में जो पाप करते हैं उन पर क्रोध करने में परमेश्वर विलंब करता है। वो चाहता है कि ये मन को फिरा लें। करुणा करने में बड़ी जल्दी करता है, दया करने में प्रभु बहुत जल्दी करता है। कोई झट माफी मांगता है, प्रभु उसे माफ कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है क्रोध करने में, सजा देने में वो विलंब करता है, वो धीरज रखता है, वो धीरजवंत परमेश्वर है। आज आपको ये फैसला लेना है, क्योंकि जब आप पाप का जीवन जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतें अभी आपकी लाइफ पर आएगी, लेकिन आप एक ऐसी डायरेक्शन पर चल पड़े हो जिसका एंड 100% रॉन्ग, 100% रोने वाला और 100% फ्रूटलेस होगा, और उसका एंड बहुत भयानक होगा। लेकिन आज जो लोग पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं उन्हें लगता है कि पवित्रताई में जीने का क्या फायदा है, पवित्रताई में जीने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब साल बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, और जो रिजल्ट फिर आपके लाइफ में आता है, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने दिन यहां बैठे हैं आपके वंश, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पवित्रताई के सामर्थ्य को देखेगी और एक बड़ा रिजल्ट उनकी जिंदगी में होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और आप देखो कहां से निकला मिस्र, इसी हामवे से। कौन सा मिस्र? जिसने इज़राइल को तंग किया। बाइबल कहती है आज भी शरीर से जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुओं को सताता है। आप दो सगे भाई भी क्यों ना हो, और अगर एक शरीर से जन्मा है, यानी आपका वो भाई जो परमेश्वर से अभी तक नहीं जन्मा, आप जो आत्मा से जन्मे हैं, यानी आपका नया जन्म हो चुका है, आपने बपतिस्मा ले लिया रूह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जन्मे हैं, तो लिखा आज भी शरीर का जन्मा आत्मा के जन्मे हुए को सताता है। वो सगे भाई क्यों ना हो, लेकिन वो सताते हैं एक दूसरे को यीशु मसीह के नाम के कारण। कहां से निकला मिस्र? तब तो दुनिया में कोई जाति नहीं थी। वचन कहता है कि ये सारे बच्चे जो हाम के थे, यपेत के थे, शेम के थे, ये सारे बच्चे अपने अपने नामों के अनुसार अपने अपने देशों को उन्होंने बसा लिया। यबूसी कौन था? एक बेटा था, पूरा यबूसी देश उसने बसाया। एमोरी कौन था? एक बेटा था, पूरा एमोरी देश उसने बसाया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि मैं ये अमोरियों का ये सब देश
तेरे वंश को दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उन अब्राहम उस बेटे की संतान थी जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया था, जिसने अपने बाप को नंगा नहीं देखा था। और परमेश्वर ने कहा ये जो पापियों का वंश है, मैं ये सारे देश, इनके देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। आज पाप में जीवन बिताना बड़ा आसान है, किसी को मालूम नहीं होगा कि आप अंदर घुस के क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तभी गुनाह का रिजल्ट आएगा या तभी आप डाउन होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। कई बार एक व्यक्ति पाप में हो सकता है और अगले 5-6 साल बड़ी आशीषें उसकी जिंदगी में आए और वो सोचता है शायद परमेश्वर ने इसे अप्रूव कर दिया है या परमेश्वर इन चीजों की परवाह नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन आसमान में, बाइबल कहती है, ताया हुआ वचन सिद्ध किया हुआ है। जो वचन कहता है कि वो होगा तो वो होगा ही होगा। इसीलिए जब आप स्वर्गदूतों को देखते हैं बाइबल में, वो कह रहे होते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम होता है, परमेश्वर कहता है कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा बंधन है, ऐसा बड़ा बॉन्डेज है, चाहे वो पैसों का हो, कर्जे का हो, बीमारी का हो, तकलीफ का हो, फैमिली कर्स हो, डाइवोर्स हो, एनीथिंग, डिप्रेशन हो, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की आत्मा ने, उसके पवित्र आत्मा ने मुझे तरीका बताया था कि तेरी जिंदगी में जितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, चाहे मेडिकल साइंस में उसका इलाज ना हो, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, केवल अगर तू पवित्रताई में रहे, मैं तेरे बड़े से बड़े बंधन को तोड़ दूंगा, सारे बंधन तेरी लाइफ से टूट जाएंगे। ये मुझे परमेश्वर ने 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं।